नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। और जिस तरीके से बात की जाए लोकसभा चुनाव को लेकर, जिस तरीके तमाम पार्टियों में लगातार खलबली मची है और लगातार जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी लगातार बीजेपी कांग्रेस पर लगातार निशानाबाज साध रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी शासनकाल में और कांग्रेस शासन काल में जिस तरीके से लगातार बहुजनों पर, दबे कुचले अति पिछड़े SC ST OBC पर जिस तरीके से अन्याय, अत्याचार और जुल्म ज्यादती जिस तरीके से बढ़ रही है, लगातार बहन कुमारी मायावती जी उस पे अपनी मुखर होकर अपनी बात रख रही हैं और एक राजनीति कर रहे हैं। जिस तरीके से लोगों में शुरुआती दौर में देखा गया था, तो कहीं ना कहीं लोग कहते थे कि बहन जी जो है डर कर राजनीति कर रहे हैं, पर जिस तरीके से राजनीतिक माहौल इस टाइम पर बहन जी का है, वो आप देखकर देख सकते हैं कि बहन जी जो है इस टाइम किसी से भी डरने वाली नहीं है और वो मुखर होकर अपनी बात लगातार रखती हुई नजर आ रही हैं। लगातार बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों पर लगातार उनके जो बहुजन विरोधी जो तमाम कार्य हैं, जो लगातार जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर मुखर आवाज उठा रहे हैं। जिस तरीके से मुस्लिमों के पक्ष में जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी पिछले दौर से बोलती हुई नजर आ रहे हैं, जहां पर मुस्लिम समाज को तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने दरकिनार कर दिया। जहां बात की जाए अगर सपा की, तो सपा ने शुरुआती दौर में देखा जाए तो मुस्लिम समाज ने उनका कंधे से कंधा मिलाकर तमाम साथ दिया और साथ देने के बावजूद आज जो सपा है लगातार मुस्लिमों के मुद्दों पर कहीं ना कहीं बोलते हुए नजर नहीं आ रही है। उसको लेकर मुस्लिमों का नाम ना लेना पड़े, इसको लेकर सपा ने एक PDA करके पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक करके एक नारा दिया, जिसमें ताकि मुस्लिमों का नाम ना लेना पड़े। वहीं मुस्लिमों का तिरस्कार किया, मुस्लिमों को त्याग दिया। वहीं पर जिस तरीके से देखा जाए बहन कुमारी मायावती जी का मातृत्व छलका और उन्होंने जिस तरीके से बात की जाए मुस्लिमों की मुखर होकर उनकी आवाज बन रहे हैं, लगातार उनके मुद्दों को उठा रहे हैं। जिस तरीके से उनकी मीटिंग की बात की जाए, जिस तरीके से लव जिहाद, लैंड जिहाद और तमाम तरीके की बातें जो करते हैं, मजार और जिस तरीके से स्कूल विध्वंस, बुलडोजर राजनीति, इस तरीके की तमाम ऐसी बातें करते हैं जिससे बहन कुमारी मायावती जी की राजनीति और जनता के प्रति जो प्यार है उसको लेकर आप सारी चीजों को समझ सकते हो। उसी के हवाले से एक आज भी बहन कुमारी मायावती जी ने जो एक बड़ा बयान उनका सामने निकल कर आया है, उन्होंने अपने ट्विटर से लिखा है कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जाति द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से ग्रस्त देश में बहुजन के त्रस्त हालात से स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी समतामूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों के पास नहीं है। जी हाँ, जिस तरीके से बात की जाए कि लगातार जो अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो लगातार महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा और जाति द्वेष, धार्मिक उन्माद, ये सारे मुद्दे जो हैं वो सत्ता पक्ष से गायब हैं। कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दों को जनता को भटकाने का काम किया जाता है। वहीं बहन कुमारी मायावती जी बड़ा हमला बोलते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर बड़ा हमला बोलते हुए जिस तरीके से उन्हें महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जाति द्वेष, धार्मिक उन्माद आदि जैसे तमाम बहुजन जो त्रस्त हालात में, उससे स्पष्ट उन्हें वो बता रहे हैं कि जो बाबा साहब चाहते थे कि समता, मानवतावादी संविधान लागू होगा, संविधान लागू होने के बाद में समता मूलक और मानवतावादी समाज का निर्माण होगा, वो कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हो किस तरीके से जातीय हिंसा, किस तरीके से धार्मिक हिंसा का वर्चस्व होता जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा दोष जो बहन कुमारी मायावती के हवाले से देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का है। वहीं बहन कुमारी मायावती जी आगे लिखती हैं, बल्कि अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को उठाकर मिलाकर उठा रही हैं, ऐसे में श्री नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून की विपक्षी नेताओं की पटना बैठक दिल मिले ना मिले हाथ मिलते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। जी हाँ, जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने जो पटना में विपक्षी दलों की जो मीटिंग होने वाली है उस पर एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने बोला है कि ये जो बैठक होने वाली है इसमें दिल मिले ना मिले पर हाथ मिलते होना चाहिए, इस तरीके का चरितार्थ है। जिस तरीके से बात की जाए अगर बात की केजरीवाल की, जिस तरीके से केजरीवाल आते हैं और तमाम कांग्रेस के जिस तरीके से अशोक गहलोत को जिस तरीके से वो अभद्र भाषा में प्रोनाउंसिएशन, जबकि गठबंधन में वो भी शामिल हैं, ममता भी शामिल हैं, अखिलेश भी शामिल है, इस तमाम तरीके के दल हैं और लगातार वो अपने अपने क्षेत्रीय जहां की वो क्षेत्रीय पार्टियां वहां पर वो कांग्रेस के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं। तो इसको बड़ा कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं लगातार शुरुआती दौर में कांग्रेस मुक्त क्षेत्र चाह रही थी, कांग्रेस मुक्त देश चाह रही थी और वही आज कांग्रेस के साथ हैं और अभी भी वो कांग्रेस के साथ लड़ती हुई नजर आती हैं, लेकिन सिर्फ अपने क्षेत्र में उनको कांग्रेस नहीं चाहिए। जबकि इस तरीके से बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं दिल ना मिलने वाली बात है, पर हाँ, सब दिल ना मिल रहा है फिर भी हाथ मिला रहे हैं। तो इसी को कोट करते हुए बहन जी लिख लेती हैं कि दिल मिले ना मिले लेकिन हाथ मिलते रहने चाहिए। इस तरीके की जो है बात इन लोगों में जिस तरीके से ये समझ में आ रहा है, इस तरीके की जो खबर निकल कर सामने आ रही है बहन जी के ट्विटर से। वहीं बहन जी आगे लिखती हैं
वैसे अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास से पहले अगर ये पार्टियां जनता में उनके प्रति विश्वास जगाने की गर्ज से अपने गिरेबान में झांककर अपनी नीयत को थोड़ा पाक साफ कर लेती तो बेहतर होता। मुंह में राम बगल में छुरी आखिर कब तक चलेगा। जी हाँ, जिस तरीके से बात की जाए, जब ये पार्टियां जो तमाम गठबंधन में पार्टियां उनको लेकर बहन जी जिस तरीके से बोल रही हैं, और कहीं ना कहीं ये पार्टियां जब सत्ता में होती हैं तो बहुजनों पर अत्याचार जुल्म ज्यादती होती है और उस पर चुप रहते हैं। जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस इस जो विपक्षी बैठक होने वाली इसमें इसकी अध्यक्षता करने की बात करता है और उसको लीड करने की बात करता है। पर कांग्रेस शासित प्रदेशों में जिस तरीके से बहुजनों की स्थिति है, लगातार जुल्म ज्यादती अत्याचार लगातार चल रहा है, उस पर कांग्रेस का कोई बयान नहीं है। ना ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ना ही पीड़ितों को न्याय दिलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बात तो यही है कि मुंह में राम है और बगल में छुरी। इस तरीके की तमाम, जैसे सपा शासनकाल में देखा जाए तो जब सपा की सरकार होती है तो वही सपा के जो पार्टी के जो लोग होते हैं वो लगातार जो है गरीब, पिछड़े, SC ST OBC इन पर सब पर अत्याचार करते हैं और तमाम खबरें लगातार सामने आती हैं। पर अब गठबंधन की बात को लेकर उनको बहुजन याद आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुंह में राम और बगल में छुरी वाली जो बात है वो चरितार्थ होती हुई नजर आती है। वहीं बहन कुमारी मायावती जी आगे लिखती हैं कि यूपी लोकसभा चुनाव लोकसभा की 80 सीट सफलता की कुंजी कहलाते हैं। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से यूपी की जो 80 सीटें हैं वो केंद्र सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, किंतु विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा नहीं लगता कि वे यहाँ अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर व सही मायने में चिंतित हैं। बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यहाँ लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएगी। हाँ, जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी लिख रही हैं कि तमाम जो प्रतिक्रिया चल रही है, जिस तरह विपक्षी एकता की बात चल रही है, पर सही जो प्राथमिकताएं हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है और सही प्राथमिकताओं के बिना क्या ये विपक्षी जो गठबंधन है ये सफल हो पाएगा। जिस तरीके से बात की जाए कि जो जितनी भी पार्टियां हैं इस दल में, कांग्रेस को छोड़कर जितनी भी पार्टी, वो सभी कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियां, उनका वर्चस्व कहीं ना कहीं क्षेत्र तक शामिल है और पर्टिकुलर एक उनका वोट भी एक सीमित वोट है। पर वहीं पर अगर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रदेशों में वोट बैंक है और 2 से लेके 20 से 25% तक का बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है। और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन से दरकिनार कर, उसको इग्नोर कर, ये जो विपक्षी एकता है ये कहीं ना कहीं सफल नहीं होती हुई नजर आ रही, क्योंकि बिना बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में शामिल हुए बिना कोई भी जो गठबंधन है वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य कोई भी ऐसे दल नहीं है जिनके पास अपना कैडर हो, जिनके पास अपना वोट हो। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी की जो पार्टी BSP, जिस तरीके BSP जो बहुजन समाज पार्टी है, वो कहीं ना कहीं उसके पास अपना कैडर है, उसके पास कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक है। तो अगर BSP और ये तमाम गठबंधन वाले जो पार्टियां हैं ये शामिल होती हैं, तभी ये गठबंधन मजबूत होगा और तभी बीजेपी को रोका जा सकता है। और जिस तरीके से प्राथमिकताओं की बात की जाए तो बहन कुमारी मायावती जी कह रहे हैं कि जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता की जो राय है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जनता के ऊपर क्या चीजें बीत रही है, किस तरीके से उन पर जुल्म अत्याचार लगातार हो रहा है, उसको लेकर भी बात करना चाहिए। और कांग्रेस को सबसे पहले अपने प्रदेश में एक आइडियल राज्य स्थापित करना चाहिए, जहां पर इस तरीके की तमाम जो एट्रोसिटीज SC ST OBC इन पर माइनॉरिटीज पे हो रही हैं उनको रोकना चाहिए, उनको न्याय दिलाना चाहिए। तभी तो आंध्र प्रदेश में जो है लोग कांग्रेस के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं इस वक्त अगर बात की जाए, बहन कुमारी मायावती जी लगातार SC ST OBC माइनॉरिटीज पे जिस तरीके से जुल्म ज्यादती अत्याचार और मुस्लिमों पर जिस तरीके से लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार, बुलडोजर, इस तरीके की तमाम चीजें जो चल रही हैं उस पर बड़ा मुखर होकर बोल रहे हैं। मुस्लिमों का पक्ष जो है एक पूरा रख रही हैं, जिस तरीके से सामने रख रही हैं लोगों के, और लगातार उसकी आवाज उठा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक आइडियल राज्य की स्थापना की जाती है और लोगों ने कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का शासन भी देखा है और लोगों के जिस तरीके से उनके साथ उम्मीदें भी हैं कि एक ऐसा राज्य होगा जहाँ पे सुशासन होगा, जहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छी होगी, जहाँ पे विकास होगा। इस तरीके की तमाम चीजें जो होती है बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में हुई। और उसी को देखते हुए बहन कुमारी मायावती जिस तरीके से कह रही हैं कि प्राथमिकताओं पे ध्यान देना चाहिए और ऐसी पार्टियों को साथ में लेना चाहिए जिनको साथ में लेने से ना तो ध्रुवीकरण होता है, वोटर जो होता है वो साथ में आते हैं, सभी वोट मिलकर काम करते हैं, और ऐसी पार्टियों को साथ में लेना जरूरी हो गया है जिनका वोट परसेंट है, जिनका कैडर है। पर अगर उन प्राथमिकताओं को दरकिनार कर ये बनता है, गठबंधन बनता है, तो कहीं ना कहीं इसको असफलता की तरफ ही ले जाना होगा और फिर से कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार है वही वापस आने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। तो इस पूरी प्रतिक्रिया पर आपका क्या सोचना है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।